हेलो दोस्तों, नमस्कार सब लोगों को। मैं धर्मेंद्र फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ एक बार। टीजीटी आर्ट जो कला विषय है उसके मुख्य बिंदुओं पे मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। आपको जैसा कि पिछले सेशन में वीडियोज़ में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कला के बारे में, जिसमें कला की कुछ परिभाषाएं थीं और उससे जुड़े हुए जो विद्वान थे उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। और उसके साथ साथ मैंने प्री हिस्टोरिक जो हमारी प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें थीं, जिसमें हमारे आदिम युगीन मानव जो थे, जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे और उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी और कैसे वो अपने जीवन को जीते थे और कैसे वो उसके साथ साथ रह के कलाकर्म को भी करते थे, उन सारी विषयों पे मैं आपसे आज भी बात करूंगा। और पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इससे संबंधित, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा, उससे कुछ सीख मिली होगी आप लोगों को। आज फिर से मैं आप लोगों को उन्हीं विषयों पे कुछ बातें करूंगा जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ बताया था। तो मैंने आपको शुरुआत किया था प्री हिस्टोरिक चीज़ों से, जिसमें हमारी आदिम युगीन कला जो थी उसमें मानव कहाँ कहाँ पे पहले काम किया और उसके साथ ही क्या क्या उन लोगों ने काम किया था और किन किन विद्वानों का उसमें योगदान रहा, जिन्होंने इसमें अपना खोजा, इसको लिपिबद्ध किया। उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मैं आज फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ लेके। तो बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि 3 भागों में बांटा है, जिसमें हम उसे पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं और मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं और उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में जैसा कि मैंने बताया था, उसका टाइम पीरियड जो है आपको 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व के बीच में, जिसमें मानव शुरुआती दौर में अपने जीवन के गुफाओं में रह के कैसे वो चित्रों का निर्माण कर रहा था रेखाओं से, और जिन जिन चीज़ों का लेके वो प्रयोग कर रहा था, मैंने बताया था कि खासकर वो पत्थरों की दीवारों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे वो रह के चित्रों का निर्माण किया था। तो उसमें पूर्व पाषाण काल, जैसा मैंने बताया था कि उसमें मोस्टली उन लोगों ने पत्थरों का प्रयोग किया था और विषय जो उन लोगों ने चूज किया था शिकार का विषय था। शिकार उनका लाइफ स्टाइल में था, हंटिंग करना, जानवरों को मारना और उसको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करना और उत्सव मनाना। तो पूर्व पाषाण काल में मानव जो था वो ज़्यादातर जो अपना समय बिताया गुफाओं के अंदर, और उसमें उसने चित्रों का निर्माण तो कह सकते हैं कि उतना नहीं किया था, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग पीरियड में था, शुरुआती दौर में था। तो फिलहाल उसने पत्थरों से कुछ औजार बनाए थे, और वो औजार जो थे वो किस लिए बनाते थे, जैसा कि औजार का प्रयोग ऐसा तो था नहीं कि कोई वो कहीं कंपनी में यूज़ करना था या किसी इंडस्ट्री में यूज़ करना था, वो बस अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहा था और जानवरों को मारने के लिए। तो अनगढ़ बेडौल पत्थरों का निर्माण किया था, जो कि पूर्व पाषाण काल में हम बात करते हैं। मध्य पाषाण पूर्व पाषाण काल की अगर हम जो बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के विद्वान ने काम किया था, और उन्होंने सबसे पहले जो मद्रास सिटी है उससे सटा हुआ जो ज़िला है गुंटूर ज़िला, उसी में अंगोला और कुडापा नामक जो स्थान है वहाँ पे इन्होंने खोजा था सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के मानवों की जो औजार हुआ करते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि हस्तकुठार थे और भी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं थी, पत्थरों से जो वो निर्माण करते थे, उसका आविष्कार रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने किया था। और कहाँ पे किया था? मद्रास जो सिटी है, गुंटूर ज़िला है, और वहाँ से अंगोला और कुडापा नामक स्थान आता है, वहाँ पे उन्होंने 1863 ईस्वी में इसकी खोज की थी, पूर्व पाषाण काल के अवशेषों की। दूसरा मैंने बताया था मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और इसमें
मैंने बताया था कि ये संक्रमण काल था, एक कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन काल था, कि पूर्व पाषाण काल से अब वो नए युग की तरफ बढ़ रहा था, नव पाषाण काल की तरफ बढ़ रहा था। तो बीच का जो समय था उसे हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें कह सकते हैं कि जो पत्थर थे, जिन औजारों का, पत्थरों का वो प्रयोग कर रहा था, उसको थोड़ा सा वो शेप देना शुरू किया था, थोड़ा सा उसे एक नया आकार देना शुरू किया था। और जो पत्थर थे वो बुझा पत्थर नाम से कह सकते हैं कि आपको जानना पड़ेगा कि बुझा पत्थर था वो, और उस पत्थर से वो औजारों का निर्माण करता था। और उसमें भी जो बुझा पत्थर से औजार निर्माण करता था, वासी पत्थर और सिली पत्थर, दो पत्थर का नाम आता है। इन पत्थरों को भी आप याद कर सकते हैं, दिमाग में अपने रख सकते हैं कि वासी पत्थर और सिली पत्थर, इन पत्थरों का वो प्रयोग करता था मध्य पाषाण काल में। अब आते हैं हम उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि इस समय मनुष्य जो है काफ़ी डेवलप हो चुका था और उसने कृषि करना शुरू कर दिया था और घर बनाना शुरू कर दिया था, एक जगह स्थिर होना शुरू हो गया था, वो पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया था, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से उत्तर पाषाण काल में वो कह सकते हैं कि एक नए लाइफ स्टाइल में प्रवेश कर चुका था और वहाँ पे उसने अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलने की तरफ अग्रसर कर दिया था और बहुत हद तक उसने अपने जीवन को बदल भी दिया था। तो उत्तर पाषाण काल में कह सकते हैं कि मनुष्य की जो लाइफ स्टाइल थी वो थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई थी। जहाँ वो पहले केवल खाने के लिए सुबह से शाम इधर से उधर विचरण करता था और कभी यहाँ कभी वहाँ, वो जैसे कहते हैं आज की डेट में हम कबीलों की तरह ज़िंदगी जीता था, खाना बदोश जीवन जीता था, वो उसका बंद हो गया था उत्तर पाषाण काल में आके। वो एक जगह पे खेती करना शुरू किया और स्थिर हो गया था। उसका टाइम पीरियड मैंने बताया 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच में ये रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया, कितने स्टाइल्स उसमें यूज किए गए थे। ये बहुत ही विषय महत्वपूर्ण है कि जो हमारे आदिम युगीन मनुष्य थे उन लोगों ने कितने तरीके से अपने चित्रों का निर्माण करना शुरू किया था। तो मैंने आपको इसमें लिखा है कि पूरक शैली, अर्धपूरक शैली, रेखा शैली, अलंकृत शैली, क्षेपांकन शैली। इसमें 5 प्रकार की शैलियों का वो प्रयोग करता था, जिसमें से पूरक शैली, अर्धपूरक शैली, रेखा शैली, अलंकृत शैली, क्षेपांकन शैली। इसमें मैंने आपको 3 चित्र बनाए हैं। रेखा शैली का चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रेखाओं के द्वारा वो निर्माण कर रहा था, केवल रेखा कह सकते हैं, लाइंस का यूज़ करता था। पूरक शैली, अर्धपूरक शैली को मैं आपसे इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि ये शैली कह सकते हैं कि वो बना तो रहा था इन दोनों शैलियों में, कहीं वो चित्र को पूरा करता था, कहीं वो चित्र अधूरे रह जाते थे। तो ये शैलियों के जो चित्र हम कह सकते हैं कि पूरक अर्धपूरक शैली में रख सकते हैं। रेखा शैली में क्या था कि रेखाओं का प्रयोग इसमें भी करता था, लेकिन ये हमारे पत्थरों का भी होता था, रेखाओं का भी होता था। कहीं वो अनगढ़ पत्थरों से बना के छोड़ दिया करता था, कहीं पत्थर का निर्माण किया तो थोड़ा पूरा उसको कर देता था, तो उसके मूड पे निर्भर करता था। लेकिन रेखा शैली की बात हम जब करते हैं तो रेखाओं का भरपूर मात्रा में उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और जिसमें हम आज बात करते हैं कि जितने भी हमारे चित्र प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त होते हैं वो सारे रेखा शैली में आपको मिलते हैं। अलंकृत शैली, अलंकृत शैली का मतलब होता है कि खूब सजावटीपन हो उसमें, खूब सुंदर। जैसे आप घर के कभी कभी दीवारों में देखते हैं, बाहर लोग फूल पत्तियाँ खूब ढेर सारी बना देते हैं। अलंकृत मतलब अलंकरण से युक्त होती है, वो सजावटीपन ज़्यादा होता है, तो वो अलंकृत शैली में रखा गया है कि खूब सजावटीपन करके वो निर्माण करता था। क्षेपांकन शैली, क्षेपांकन शैली जो होती थी उसमें हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का प्रिंट ले लेना, मतलब उसको छाप देना, छाप देना। जैसे आप कभी देखते होंगे गांव में या कहीं
तीज त्यौहार में भी स्त्रियां जो होती हैं अपने हाथ में गेरू लगा के और घर की दीवार पे इस तरह से पंजे को छाप देती हैं। तो ये क्षेपांकन शैली का ही एक रूप है, कह सकते हैं कि वो अनादि काल से हम कह सकते हैं, बहुत प्राचीन काल से ही वो विधि चली आ रही है, क्षेपांकन विधि। आपको मैं आगे बताऊंगा, जब आप यूरोप की जितनी गुफाएं थी, चाहे वो अल्तामिरा की गुफा हुई और उससे जुड़ी हुई आसपास की जितनी भी गुफाएं हुई, वहाँ पे क्षेपांकन शैली का बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं, चित्र देखे गए हैं। तो आप क्षेपांकन शैली के अंतर्गत कह सकते हैं कि छपी हुई चीज़ों का उस समय प्रयोग किया गया था। वो हाथ से दो तरीके से छापे जाते थे। एक तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको दो तरीके से, इसमें एक में आपको दिख रहा होगा केवल आउटलाइनिंग दिख रही है और एक में डार्क दिख रहा है। तो डार्क में ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि दो तरीके से इसमें छपाई होती थी। तो नेगेटिव जो होता था उसमें कह सकते हैं कि हमने अपने हाथ को सीधे लिया, कलर में डिप किया, चाहे गेरू था या ब्लड या एनीथिंग, जो भी उनके पास लिक्विड चीज़ें थी उनमें उसने अपने हाथ को उसमें डिप किया और ले जाके दीवार पे इस तरह से रख दिया अपने हाथ को। तो वो कह सकते हैं कि एक पद्धत क्षेपांकन की थी, नेगेटिव कह सकते हैं। अब पॉजिटिव क्या थी कि हमने हाथ को सीधे दीवार पे रख दिया और अपने मुंह में एक पाइप लिया और पाइप लेके कलर को अपने मुंह में रखा, थोड़ा सा पाइप से लिया और उसके बाद वहाँ हाथ रख के हमने चारों तरफ उसके फूंक दिया। पाइप से कलर जितनी निकली छींटे वो किनारे किनारे इमेज क्या किया, हाथ ने उस एरिया को ब्लॉक कर लिया, बाकी किनारे किनारे आपके रंग आ गए। तो उतना एरिया आपका वाइट रह गया, जो बेस था उसका जो टेक्सचर था वो एज इट इज़ रहा, बाकी एरिया उसका कलरफुल हो गया। तो ये दो तरीके से क्षेपांकन किए जाते थे। तो ये आपकी पद्धतियाँ जो प्री हिस्टोरिक समय में हमारे आदिम युगीन मानव ने प्रयोग किया था, 5 प्रकार की स्टाइल इनके प्रयोग में आए थे। अब बात करते हैं हम भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में रखा गया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। ये 3 चीज़ें हम जो देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो था, इसमें हम एविडेंस नहीं पाते हैं, कोई लिखित प्रमाण हमें कुछ भी नहीं मिलता है। केवल हमें मिलता है चित्र बने हुए हैं और किसने बनाया है, कब बनाया है, उसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। बस ये पता चलता है, अनुमान लगाया जाता है कि इतने वर्ष पूर्व के ये लगभग चित्र मिले हैं। तो हम उन्हें प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कह सकते हैं कि हमें इसमें भी अवशेष मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, लेकिन इसका भी हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि कब किसने कहाँ बनाया था। ऐतिहासिक काल में हम बात करते हैं तो इसमें हमें लिखित प्रमाण भी मिलते हैं कि किस सन में किसने बनाया था और कहाँ प्राप्त हुए थे चित्र। तो इसे हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 जो है हम भागों में डिवाइड करते हैं अपने पहले के पीरियड को। डेनियल विल्सन की पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इसको 1851 ईस्वी में इन्होंने कहा गया है कि पूरा देखा था प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी चीज़ें अवशेष मिले थे, उन्होंने इस पुस्तक में अपने लिपिबद्ध किया है, डेनियल विल्सन जी ने। ये आप याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की जो चीज़ें इन्होंने अपनी पुस्तक में आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें इन्होंने इसको सारी चीज़ों को लिपिबद्ध किया हुआ है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि जो इसके मेन क्षेत्र रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के, जिसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं,
किन किन जगहों पे प्राप्त हुए हैं, उन जगहों की बात करते हैं हम। तो प्रमुख क्षेत्र जो इसका सबसे प्राचीन काल का कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक चीज़ों की जो अवशेष मिले हैं हमें, हड्डियाँ मिली हैं, कुछ पत्थरों की चीज़ें मिली हैं, तो वो हमारा क्षेत्र है बेल्लारी का जो स्थान है, ये कर्नाटक में है। यहाँ पे हमें गोल यंत्र पत्थरों के मिले हैं, दरियाई घोड़ा मिला है, पशुओं की अश्मीभूत हड्डियाँ मिली हैं, और मानव जो था इस समय का इन्हीं क्षेत्रों के आसपास कह सकते हैं, मद्रास शहर के पास कुडापा नामक जो जगह थी, यहीं तक वो सीमित रहा। इससे आगे वो नहीं ज़्यादा बढ़ा, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे हमारे। ठीक है, तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख बेल्लारी है, विंध्याचल है, और मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है, हरिहरन जो उत्तर प्रदेश में है, बिल्ला सरगम तमिलनाडु में है, एडगल और बुढ़ार परगना आदि। इतने क्षेत्र जो हैं आपको याद करने हैं। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल के जितने भी हमारे चित्र प्राप्त हुए हैं वो इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो प्रमुख क्षेत्र हैं आपके वो बेल्लारी, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, हरिहरन ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्ला सरगम ये तमिलनाडु में है, एडगल, बुढ़ा परगना आदि। ये स्थान आपको याद रखने हैं। इन्हीं स्थानों से ज़्यादा जो आपके चित्र प्राप्त हुए हैं, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हड्डियों के रूप में, पत्थरों के रूप में, इन स्थानों से आपको याद रखने हैं। अब आते हैं कि इनसे रिलेटेड जो प्री हिस्टोरिक आपकी घटनाएं हुई हैं चित्रों या कला से संबंधित, उनसे रिलेटेड इन विद्वानों ने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये पाट्रिक महोदय ने लिखी है 1958 ईस्वी में। प्री हिस्टोरिक इंडिया इस नाम से एक पिगाट विद्वान ने लिखी है 1950 ईस्वी में। ये दो पुस्तकों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन पुस्तकों से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे कि प्री हिस्टोरिक नाम की जो पेंटिंग से रिलेटेड पुस्तक है उसको किसने लिखा है, कब लिखा है, या पिगाट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के प्योर चित्र थे, जिसमें हमारे आदिम युगीन मनुष्यों ने चित्रों का निर्माण किया था। वो चित्र के रूप में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर जो कि बताया जाता है ये विंध्याचल पर्वत कैमूर श्रृंखला जो है सोन नदी घाटी के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक चित्रित शिलाखंड प्राप्त हुए यहाँ से। ये विंध्याचल आपके उत्तर प्रदेश में ही है। मिर्ज़ापुर आपका जानते ही हैं कि वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड हमें चित्र प्राप्त ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि 1880 ईस्वी में आपको दो नाम और मैं बता दे रहा हूँ, कार्लाइल और कॉकबर्न। इन्होंने 1880 ईस्वी में इन चित्रों का खोज किया था। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात किए थे आपसे इसके पहले वीडियो में कि 1879 में 79 में अल्तामिरा गुफा जो है, जो स्पेन की गुफा है, वहाँ पे 5 साल की बच्ची ने खोजा था।
मारिया सांतोला नाम की। और 1880 ईस्वी में हमारे मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं, और जिनको जाता है श्रेय कार्लाइल और कॉकबर्न, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा कुछ चित्र जो हमें प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश, जिसमें आप पंचमढ़ी वगैरह, भीमबेटका वगैरह आएगा, इसको आपको याद रखना रहेगा। सिंघनपुर, चक्रधरपुर, आदमगढ़, रायगढ़, होशंगाबाद, कोबर, भलडरिया, लिखुनिया 1 और लिखुनिया 2, ये स्थान आपको याद रखने हैं कि जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल के, प्रागैतिहासिक काल के, वो चित्र हमें इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश, सिंघनपुर, चक्रधरपुर, आदमगढ़, रायगढ़, होशंगाबाद, कोबर, भलडरिया, लिखुनिया 1, लिखुनिया 2। अच्छा, एक इसमें जैसा चक्रधरपुर जगह है, आसित कुमार हलदार के अनुसार ये लगभग इसका समय 3000 ईसा पूर्व के माना गया है। उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, जिस समय हम एक नए जीवन की तरफ बढ़ चुके थे, पत्थरों से निकल के, गुफाओं से निकल के एक एग्रीकल्चर और अच्छी ज़िंदगी, एक कह सकते हैं कि हमारे बर्तन भी आ चुके थे, हम मिट्टी के, हमारे पास में जानवर भी आ चुके थे, खेती करना हमें आ गया था। तो उसी समय काल का ये चित्र यहाँ चक्रधरपुर में प्राप्त होते हैं। तो रही बात ये आपका क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो पेंटिंग इसमें पाई गई, चित्र पाए गए, कुछ अवशेष पाए गए, जिसमें हमने पहले बताया बेलारी, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, हरनीहरन, बिल्लासरगम, ये स्थान कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ दक्षिण के हैं। तो जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु, इन स्थानों को आपको याद रखना पड़ेगा। मद्रास, जैसा मैंने बताया कि बेल्लारी जगह है, इन सब जगहों को आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये सारी जगह हैं और इनको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी और भी अब इसमें हम डिटेल में बातें करेंगे, जिसमें कि मिर्ज़ापुर से हमें क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश भीमबेटका से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, और मद्रास जिसमें हम बेलारी का नाम लिए हैं, और कर्नाटक के कुछ स्थान हैं वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू।